सबसे बड़ी अदालत के सरबराह का इंतखाब जस्टिस याहिया अफरीदी 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद। पार्लिमानी कमेटी के इजलास में 2/3 अक्सरियत से इत्तेफाक कर लिया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नए चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम कमेटी को भिजवाए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर मोस्ट सीनियर जजेस में शामिल थे। कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वजीर आजम को भिजवा दिया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में आजम नजीर तारण ने कहा, तवील बहस के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम फाइनल किया गया। वजीर आजम सदर मुमलिकत को एडवाइस देंगे, जिसके बाद सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस के नाम की मंजूरी देंगे। बहस मुबाहिसे के बाद और डिलिब्रेशंस के बाद 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का नाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए वज़ीर आज़म साहब और सदर मुमलिकत को अरसाल। जस्टिस याहिया अफरीदी 23 जनवरी 1965 को डेरा गाजी खान में पैदा हुए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री हासिल की। याहिया अफरीदी ने 1990 में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस का आगाज़ किया और 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील बने। 30 दिसंबर 2016 को जस्टिस याहिया अफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने आला अदलिया में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की और कई लार्जर बेंचेस का हिस्सा भी रहे। मेजोरिटी ने यह फैसला किया और मैं समझता हूँ कि हमेशा अच्छे की फोटो रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ का कहना है कि अक्सरियत ने चीफ जस्टिस की नामजदगी का फैसला किया है। हमेशा अच्छे की तवक्को करनी चाहिए, अल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। फारूक एच नाइक ने कहा, इन कैमरा सेशन था, हमने हल्फ लिया है, अंदर क्या हुआ कुछ नहीं बता सकते। तहरीक इंसाफ के लोगों को नोटिस इशू किए थे, दरख्वास्त भी की, लेकिन उन्होंने इजलास में शिरकत नहीं की। ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स थी, ये कॉन्फिडेंशियल थी और हम अंडर ओथ हैं। हम जो डिलिब्रेशंस हुई हैं वो हम बतला नहीं सकते। जिन जजेस को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया वो भी काबिल एहतराम हैं। जो जजेस नामजद नहीं हुए वो भी अदलिया में ही रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि तीनों सीनियर जजेस के प्रोफाइल में बहुत कम फ़र्क था। हमने तय किया कि कमेटी की बहस को बाहर नहीं लाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर के नाम पर भी गौर किया गया। मेरा अंदाज़ा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी नामजदगी को कबूल करेंगे। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्रुरी का इजलास। कमेटी मेंबरान के इजलास के बाद स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। कमेटी ने अयाज सादिक को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात पेश कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने कमेटी अरकान के एजाज में शाइया भी दिया। PTI को मनाने की कोशिशें भी बेसूद। तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बायकॉट किया। स्पीकर अयाज सादिक, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, राना अंसार और एहसन इकबाल की चेयरमैन PTI से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने पार्लिमानी कमेटी में शिरकत से इनकार कर दिया। कहा, 5 रुकनी कमेटी का फैसला है, शिरकत नहीं कर सकते। एहतजाज होगा, कंटिन्यूस होगा। खान साहब से मेरी मीटिंग होनी है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में होगा। हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे, तब तक जारी रहेगा जब तक आप इस हुकूमत से हम जान नहीं छुड़ाते, क्योंकि ये हुकूमत अब 25 करोड़ आवाम के बजाय अपनी ज़ात के लिए फैसले कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद के डी चौक भी जाएंगे। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज का प्लान बना रहे हैं। आईनी तरमीम को नहीं मानते, एहतजाज हमारा हक है। अदलिया में अपने लोग लगाकर मर्जी के फैसले कराना चाहते हैं। पार्टी से गद्दारी करने वालों को निकाला जाए। मुश्किल हालात में सबका पता चलता है। गद्दारों से जान फजल रहमान साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि 90% हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया गया है। ये कंसेंसस डॉक्यूमेंट था जिसके तहत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की इनपुट को शामिल किया गया और 2 शिक्के खसूसी तौर पे तहरीक इंसाफ के मेंबरान के कहने पर निकाली गई। अगर ज़मीर की आवाज़ पे कोई आया है और खुद आके बैठा है, पूरी प्रेस गैलरी ने उनको देखा। PTI अरकान ने मौलाना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उनके 90% तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा, 26वीं तरामीम एक मुत्तफ़िक़ा मुसव्वदा था जिसमें तमाम सियासी जमातों की राय ली गई। 2 शिक़ें तहरीक इंसाफ के कहने पर निकाली गई। आज़ाद अरकान ने अपनी मर्जी से ज़मीर की आवाज़ पर वोट दिया। PTI वाले अंदरूनी धड़बंदी को पार्लियामेंट के खाते में ना डालें।
अज़मा बुखारी ने कहा, हर हफ्ते वफाक पर चढ़ाई करने का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। केपी हुकूमत की तरजीह आम आदमी नहीं बल्कि जलाओ, घिराओ, मार धाड़ और इंतशार पैदा करना है। वज़ीर आला सिंध ने भी पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। मुराद अली शाह ने कहा, आईनी तरमीम पर सब राजी थे, सिर्फ वो राजी नहीं था जो असम्बली का मेंबर नहीं और वो किसी पार्टी का सरबरा भी नहीं। बिलावल भुट्टो ने इंसाफ के नाम पर कायम जमात को राजी करने की कोशिश भी की। इस जमात का लीडर इंसाफ पर यकीन ही नहीं रखता। जब भी आइन की बालादस्ती की बात की जाएगी तो बिलावल भुट्टो का नाम सबसे ऊपर होगा। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि 26वीं आइनी तरमीम पर कई हफ्तों से मफरूज़ों पर बातें हो रही थीं। इल्ज़ाम तराशी पर ज़्यादा फोकस करते हैं, मतन पढ़ते नहीं। मामलात को सियासी ना बनाया जाए। सबको जो 26वीं हमारी आईनी तरमीम जो 2/3 से पार्लियामेंट ने मंजूर की है, मैं उस सबके लिए आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये यकीनन इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जो माशी इस्तेहकाम और पाकिस्तान के अवाम की तरक्की, खुशहाली और सियासी इस्तेहकाम के लिए एक संग मील की हैसियत रखती है। 26वीं आइनी तरमीम पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की में मददगार साबित होगी। आइनी तरमीम से अवाम को अदालतों से जल्द इंसाफ मिलेगा। 26वीं आइनी तरमीम 2006 में हुई मिसाक़ जमहूरियत के एक और विजन की तकमील है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा, मुल्क में महंगाई की शरह 6.9% पर आ चुकी। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब पाकिस्तान की माशी तरक्की में मज़ीद बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म की गज़ा और लबनान में जुल्म सितम की शदीद मज़म्मत। लबनान और गज़ा के लिए इमदादी सामान के 2 हवाई जहाज़ फौरी भेजने की हिदायत। उम्मीद करता हूं कि अक्सरियती फैसला देने वाले अपनी गलतियों का तदारुक करेंगे। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस जमाल खान बंदुखेल का अक़लियती तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अक़लियती फैसले में इजाफी नोट भी लिखा। चीफ जस्टिस के अक़लियती फैसले में इजाफी नोट में कहा गया है कि वो उम्मीद करते हैं कि अक्सरियती जजेस इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आइन के मुताबिक पाकिस्तान को चलाएं। बदकिस्मती से नजरसानी समात के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। उनके साथ जजेस जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने इसके खिलाफ वोट दिया। बीएनपी मिंगल के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंजो सेनेट की रुकनियत से मुस्ताफी, इस्तीफा सेक्रेटरी सेनेट को जमा करा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कासिम रोंजो का वीडियो पैगाम भी सामने आ गया। कहा, उनकी पार्टी सरबरा के साथ जबरदस्ती न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करवाई गई। उन्हें बयान लिख कर दिया गया जो उन्होंने नहीं पढ़ा। वो अपने पढ़े गए बयान की तरदीद करते हैं। पार्टी के सरबरा ने और उनके कारकुनों ने, जो MP हैं, कुछ 2-3 MP और इन सब ने ले जाके सेनेट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़बरदस्ती करवाई उनसे, और वो टोटल फैब्रिकेटेड झूठ और उस पर मुबनी तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत FIA ने मुखालफत कर दी। वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि FIA ने 18 सितंबर को मुकदमा दर्ज किया, 2 दिन में चालान जमा करवा दिया। हैरानकुन तौर पर FIA ने महज 2 दिन में तमाम कार्रवाई मुकम्मल कर ली। केस की मजीद समाअत आज होगी। पाक भारत करतारपुर राहदारी मुआहदे की तजदीद। पाकिस्तान और भारत ने गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर नारोवाल की ज़ियारत के लिए आने वाले सिख यात्रियों की सहूलत के लिए राहदारी मुआहदे में 5 बरस की तौसी कर दी। दफ्तर खारजा के मुताबिक करतारपुर राहदारी मजहबी अक़लियतों के हुकूक की हिफाजत की अहमियत। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर मजीद मिसाइल दाग दिए। तल अबीब में सायरन बज उठे। मुतादिद सेहूनी फौजी जख्मी। स्टेट एमरजेंसी नाफिज। बेन गोरियन हवाई अड्डा भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। लबनानी तंजीम की हमलों की तस्दीक। मशरक़ी और मगरबी किनारे में कायम गैर कानूनी इसराइली आबादकारी वाले इलाकों को निशाना बनाया। इसराइली इंटेलिजेंस यूनिट की जलीलोत बेस पर भी रॉकेट दागे। इसराइल की बैरूत के अस्पताल पर बमबारी से बच्चे समेत 13 शहरी शहीद, 57 जख्मी हुए। सेहूनी फौज ने अस्पताल में हिज़्बुल्लाह का कैश बंकर मौजूद होने का दावा किया। गजा में सेहूनी बर्बरियत जारी। 2 रोज़ के दौरान 115 फ़लस्तीनियों की जान ले ली। बैत एल हया में सेहूनी फौज की बमबारी से 15 फ़लस्तीनी जान से गए। जबालिया में स्कूल पर पाबंदी में 10 फ़लस्तीनी लुक़्मे अजल बने। शोहदा की मजमूई तादाद 42,718 हो गई। मगरबी किनारे के शहर नाबुलस में सेहूनी फौज ने फ़लस्तीनी नौजवान को जख्मी कर दिया।
यमनी फौज का इजरायली फौजी अड्डे पर हमला। तर्जुमान जनरल याहिया सरी के मुताबिक मकबूजा जफा में एक इजरायली फौजी अड्डे को फलस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। मिसाइल ने इजरायल दिफाई निज़ाम को चकमा देते हुए कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया। सोलहवें ब्रिक्स सरबराही इजलास का आगाज। 32 ममालिक के वफूद इजलास में शरीक। इजलास का उन्वान आलमी सतह पर मसावी तरक्की और सिक्योरिटी मजबूत बनाना करार दिया गया। इजलास में ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के अहम मुआहदे पर दस्तखत होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस भी इजलास में शरीक। दौरे ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी के लिए मोहम्मद रिजवान सबसे मजबूत उम्मीदवार। सेलेक्टर्स का रेड बॉल की तरह वाइट बॉल स्क्वाड में भी बड़ी तब्दीलियों पर गौर। दौरे ऑस्ट्रेलिया से शादाब खान, इफ्तिखार अहमद को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। फिटनेस मसाइल की वजह से फ़खर जमान को भी ड्रॉप किया जाएगा। इंग्लैंड ने रावलपिंडी टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। इंग्लिश टीम में 2 तब्दीलियां की गईं। 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरने का फैसला। रेहान अहमद, जैक लीच और शोएब बशीर बतौर स्पेशलिस्ट स्पिनर्स टीम में शामिल।